नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में नसबंदी से मचा बवाल। नोटिस धमकी के आरोपों के बीच केरेडारी सीएससी बना सियासी मुद्दा। केंदुआडी में गैस रिसाव में एक और मौत। स्थानीय लोगों में भय का माहौल। पूर्व विधायक ने बीसीसीएल पर उठाए सवाल। साहिबगंज के उधवा और राजमहल में विकास को नई रफ्तार। 6.43 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास। कतरात के खेतान मार्केट में ज्वेलरी दुकान पर धावा। नाइट गार्ड को बंधक बनाकर 10 लाख से ज्यादा की चोरी। धनबाद के कुमार डूबी की बेटी ने पीएचडी में हासिल की उपाधि। कड़ी मेहनत से मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बड़का गांव प्रखंड स्थित केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है परिवार नियोजन का ऑपरेशन कथित तौर पर टॉर्च की रोशनी में किया जाना, जिसका वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस मामले को उजागर करने वाली स्वास्थ्य सहिया महिला को प्रशासन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद सैया ने एक और वीडियो साझा किया है, जिसमें उसे कथित तौर पर धमकी दिए जाने की बात कही जा रही है। सैया का आरोप है कि अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने की सजा उसे नोटिस देकर दी जा रही है, जबकि सुधार के बजाय उसे डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने सैया के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केरेडारी सीएससी के प्रभारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के कारण बताओ नोटिस जारी किया है और किसी तरह की धमकी नहीं दी गई है। डॉक्टर कुमार के अनुसार बातचीत को रिकॉर्ड कर सार्वजनिक करना सैया की गलती है और पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। नोटिस के जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति रंग भी ले आया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर ट्वीट कर दुख जताया है और स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ऐसी घटना सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर करती है। इधर केरेडारी सीएससी में कुव्यवस्था और चिकित्सा प्रभारी के संरक्षण के आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य सैया ने आक्रोश में स्वास्थ्य मंत्री का पुतला भी फूंका है। फिलहाल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, नोटिस और धमकी के आरोपों ने केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र और राज्यव्यापी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर स्तर पर इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मेरा हाथ में थमा दिया गया है और वो बोलते हैं कि मेरा पहुंच इरफान सर के तक है और स्वास्थ्य मंत्री मेरा है, इसलिए आप लोग को निलंबित भी कर दिया जाएगा। ये भयभीत में हम जी रहे हैं और इस माध्यम से, मीडिया का माध्यम से हम संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि मेरे सभी को खड़ा होकर मेरी तरफ से विनती है कि सही उचित जो आवाज उठाए हैं उसी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं, पूरे सही दुख में हैं। अगर यदि सही इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन शुमार से हम लोग बैठ जाएंगे। पूरे कार्य को हम लोग यहीं पे स्थगित कर देंगे। ये बात है कि ये प्रभारी का अधिकार और कर्तव्य की बात है, वो क्षेत्र उसके क्षेत्र की बात है। उसने स्पष्टीकरण पूछने की बात कही है, तो स्पष्टीकरण पूछना उसका काम है, वो तो पूछेगा ही कि आपने किस कंडीशन में आप वीडियो बनाए, और यदि आप बनाए हैं तो इसका हम आपसे 100 कौज पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। इसमें तो यही बात है, धमकाने वाली बात तो कहीं है नहीं। तो ये तो उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा। अब ये अपना सही जवाब देगी। और दूसरी बात है कि इस बात को लेकर के सैया फिर वो इसको टेप करती है, इससे तो सैया का मानसिकता को पता चलता है। ये तो बहुत ही गलत है। हम लोग देख रहे हैं क्या कंडीशन, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। क्या लगता है सर, कहाँ से गलतियाँ हैं? गलतियाँ तो देखिए, सैया का तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने वीडियो को या ऑडियो को जो भी आप टेप करते हैं बिना किसी से बोले हुए, बहुत गलत है। आपको ऑडियो टेप किसी प्रभारी का नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आप
उसने जो वीडियो को से वायरल करवाया है या किया है, जैसे भी हो, उसमें वही खुद वो बोल रही है कि आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं भैया। मतलब कि डॉक्टर इज़ डूइंग हिज वर्क। जो कोर्ट सर्विस का जो डॉक्टर है, उसके साथ जो टीम है वो कर रही है। हम रुख करेंगे धनबाद का, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंदुआदी क्षेत्र में गैस रिसाव की समस्या एक बार फिर जानलेवा साबित हो गई है। मंगलवार को नया धोड़ा निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र सिंह की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सुरेंद्र सिंह जनता मजदूर संघ के सदस्य थे। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक संजीव सिंह SNMMCH पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान संजीव सिंह ने कहा कि केंदुआडी में गैस रिसाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन BCCL के दावे और प्रयास जमीन पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक प्रभावित लोगों को स्थायी राहत नहीं मिलती, तब तक प्रबंधक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी BCCL प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गैस रिसाव रोकने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है और ठोस समाधान की मांग की जा रही है। शिमला में गैस रिसाव जहां हो रहा है, वो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता और वहाँ के स्थानीय सुरेंद्र सिंह जी की गैस जो जानकारी मिली है कि गैस से उनका जो है दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। जिसमें लाया गया था सर, ये जानकारी सुबह 6:30-7 बजे के बारे में बताई गई। 8:30 बजे गैस रिसाव हो रहा है। अब आज के बाद प्रबंधन से इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। हम लोग को तो पता चला फोन के माध्यम से कि सुरेंद्र भैया का मृत्यु हो गया है। तो सुरेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष के लगभग, हम लोग के पड़ोसी हैं केंदुआडी, जहाँ गैस रिसाव हो रहा है। मामला वही गैस के कारण हुआ है। क्या बोले? सो कहाँ रहते? अरे वही अपने घर में सो रहे थे। ये मामला अगर आप देखिएगा तो BCCL का लापरवाही से हुआ है। बोरहोल जो हो रहा है लगातार आप लोग देख रहे हैं, वहां जाके प्रेस मीडिया सब देख रहा है। इतना सुस्त ये लोग एक्शन ले रहा है, अभी 3 या 30 मौत हो जाएगा। ये पूरा BCCL का लापरवाही है। BCCL चाह रहा है कि और आदमी मरे और डरे और भागे वहां से। परिवार में एक ही लोग नहीं, यही थे और कोई नहीं था। ऐसा इधर उधर इनका कारोबार था अपना, बाकी कुछ नहीं। हम लोग समझिए कि हम लोग घर के बगल के ही थे, इनके सामने हम लोग बड़े हुए हैं। अब एकदम मतलब स्वस्थ थे, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन से एकदम स्वस्थ थे और अचानक हुआ है। सुबह सोए तो सोए ही रहेगा। जब पता चला उनको, जब हॉस्पिटल लेके आया गया तो यहाँ डॉक्टर। धनबाद के बाद रुख साहिबगंज जिले का करेंगे, जहां उधवा और राजमहल प्रखंड में विकास कार्य को गति मिलने को लेकर बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। दरअसल राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद ताजाउद्दीन उर्फ MT राजा ने कुल 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। इन योजनाओं में गोदाम निर्माण, ग्रामीण सड़क और पुस्तकालय के दूसरे चरण का निर्माण शामिल है। राजमहल प्रखंड कार्यालय परिषद में 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए 2 करोड़ 76 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दाहू टोला से बालग्राम तक लगभग 2.7 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 3 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उधवा प्रखंड में 58,88,000 रुपए की लागत से पुस्तकालय फेज 2 का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें छात्रों और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक सेवाएं दी जाएगी। इसमें से अभी कंबल वितरण का काम जो नगर पालिका में शुरू करवाए, हम कल गए थे, हम शमशान घाट बहुत ही ख़राब लगा। उसमें जो स्पेशल पदाधिकारी को ये आदेश दे दिए कि इमीडिएट उसको सफाई कीजिए। लोगों का जो 3-4 घंटा बैठते हैं, जो लाश को ला के शमशान घाट में बैठते हैं, उसको सफाई के साथ साथ बैठने का इंतज़ाम कीजिए, पानी का इंतज़ाम कीजिए और लाइट सबको तुरंत चालू कीजिए। तो खैर वो भी आज ही से अभी प्रोसेस में लग गए। फिर उसके बाद वहीं पे एक काफ़ी बड़ा FCI का गोडाउन का भी शिलान्यास हुआ है। और अभी खुद यहाँ फेलू टोला से बालूग्राम तक
सड़क का निर्माण उनका आज शिलान्यास हो गया है। अभी उधवा में भी एक लाइब्रेरी का शिलान्यास होगा। इससे पहले भी यहाँ पे अभी हॉस्पिटल का चारदीवारी भी आ गया है, बहुत जल्द उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और अभी फौरन सर्किट हाउस राजमहल में बनना शुरू हो गया है। फिर रजिस्ट्री ऑफिस के साथ कुछ मार्केट भी बनने का काम शुरू हो गया है। अब अगला कदम है कि पुराना थाना परिषद को कैसे बेहतर से बेहतर सजाए। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। रुक करेंगे एक बार फिर धनबाद का, जहां कुमार डूबी बगान धोड़ा की बेटी अंजना सिन्हा ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है। अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा की बड़ी पुत्री अंजना सिन्हा को विज्ञान गणित विषय में फूजी नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विषय पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। यह सम्मान विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों से प्रदान किया गया। जैसे ही अंजना को पीएचडी की उपाधि मिली, कुमार डूबी और आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग लगातार उनके घर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं देते रहे। अपनी शिक्षा यात्रा के बारे में अंजना सिन्हा ने बताया कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा तालडंगा लोया और मॉडर्न स्कूल चिरकुंडा से पूरी की है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और फिर PK रॉय कॉलेज से MSc एवं PhD की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से उन्हें यह मुकाम हासिल किया। वर्तमान में अंजना सिन्हा डी नोबली स्कूल मुगमा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है और भविष्य में वह कॉलेज में लेक्चरर बनकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहती है। मेरा नाम अंजना सिन्हा है और मेरा क्लास 10 का पढ़ाई लॉयला स्कूल तालंगा से हुआ है 2006 में। फिर क्लास 12 श्रीमती गिनिया देवी मॉडर्न स्कूल 2008। उसके बाद ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम SSLNT महिला महाविद्यालय धनबाद। फिर उसके बाद MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद। और फिर 2020 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ BBMKU में एज PhD स्कॉलर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके बाद ये कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2024 में। तो आपको जब राज्यपाल के द्वारा ये सम्मान दिया गया, कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति से सम्मान लेना ये कोई छोटा बात नहीं है। इतने साल का डेडिकेशन 2020 से 2024 तक में इतने साल बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ा, उसके बाद ये डिग्री मिला है तो बहुत खुशी मिल रही है। इस पूरे जर्नी में कितना समय दे रही थी इस पढ़ाई के पीछे, जो कि रात दिन का मेहनत है, क्योंकि रिसर्च में कोई 1 घंटा या 2 घंटा से काम चलता नहीं है। हमेशा पेपर्स देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, शोध करने में टाइम बहुत लगता है, तो ये रात दिन का ही मेहनत है। क्या टॉपिक रहा जिसमें आपको ये सम्मान मिला? मेरा रिसर्च टॉपिक है फजी नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसी में मैंने शोध किया है। तो आपके पापा भी एडवोकेट हैं, मम्मी भी रही शिक्षिका रह चुकी हैं, तो कैसा जीवन में आपको क्या मदद मिला उन लोगों से? एक लिटरेट फैमिली होने से काफ़ी मदद मिला है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में हमेशा उन लोगों का साथ रहा, हमेशा मोटिवेट करते थे कि आगे पढ़ाई करना है। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां कतरास के व्यस्तम खेतान मार्केट स्थित श्री जमुना दास विशेषर लाल ज्वेलरी दुकान में बीती रात चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की चोरी कर लिए। दरअसल अपराधियों ने पहले नाइट गार्ड को बंधक बनाया, फिर दुकान का शटर तोड़कर करीब 1 घंटे तक लूटपाट की। घटना के दौरान नाइट गार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर चोरों के चंगुल से निकलने में सफल रहा और शोर मचाया। गार्ड की आवाज सुनकर आसपास के लोग जागे और तुरंत कतरास थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही कतरास थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दुकान मालिक के अनुसार चोर लोकर तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन अलमारी में रखी चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए।
प्रारंभिक आकलन में चोरी की कुल राशि 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल लगभग सभी आरोपियों को दबोच लिया है। फिलहाल उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। रुक करेंगे हम पश्चिम बंगाल का, जहां आसनसोल से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने सरकारी पेयजल पाइप चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने स्कोपाई बाईपास रोड के पास शिशु तीर्थ स्कूल के समीप मैदान में छापेमारी की। मौके से आसनसोल नगर निगम के पेयजल पाइप चोरी करते हुए हाइड्रा और 12 चक्का ट्रक के साथ 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हाइड्रा चालक इरमान अंसारी, हेल्पर इजाम अंसारी और कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को आज दोपहर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया और पुलिस रिमांड की मांग की है। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां दुर्गापुर में देर रात एक सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दुर्गापुर इस्पात नगर के ए जोन सेकेंडरी एरिया में एक लापरवाह 407 मालवाहक वाहन ने पहले एक टोटो को टक्कर मारी और फिर साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टोटो सवार 4 लोग और एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि वाहन चालक नशे की हालत में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। এরা সব বাড়ি যাচ্ছিল, একটা টাটা এসি গাড়ি যাই না 5 জনকে মেরে দিয়ে চলে গেল। কাকে কাকে? আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডারি ছেলে। তারা কি অবস্থায় আছে? বহু জোর, কারো পা ভেঙে গেছে, কারো কোমর ভেঙে গেছে, কারো ব্লিডিং হচ্ছে। মেয়ে ছিল নাকি? না না, 5টা ছেলে আর টোটোটাকে ওদের পরিবার যাচ্ছিল, তাদেরকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। बात पूर्व वर्धमान की करेंगे, जहां जमालपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल हावड़ा वर्धमान कोड ब्रांच के पंच सिमूल रेलवे गेट पर ड्यूटी पर तैनात गेटमैन पर आरोप है कि उसने एक मुस्लिम परिवार की 2 महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक बातें कही और जय श्री राम बोलने की धमकी दी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पंच सिमूल रेल गेट पर जमा हुए और गेटमैन को हटाने की मांग की। सूचना मिलते ही जमालपुर थाना पुलिस और कमरकुडू जीआरपी मौके पर पहुंचे। हालात को काबू में लेने के बाद जीआरपी ने उच्च अधिकारियों से बात कर संबंधित गेटमैन को पंच सिमूल रेल गेट की ड्यूटी से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाएं बिजला गांव की निवासी है, जिनके एक कॉलेज की छात्रा भी शामिल है। फिलहाल स्थिति सामान्य और मामले की जांच जारी है। মানে নিত্যদিন মানে যখনই গেটটা পড়ে মানে কেউ না কেউ এসে দাঁড়াবে, তাকে মানে যথেষ্টভাবে কিরম হবে। যদি নতুন গাড়ি কিনে কেউ আসে বলে বাপের টাকায় কিনেছিস, আবার আমি এত টাকা 80,000 টাকা মাইনে পাই, আমার এই আছে তাই আছে। এদিকে মানে কী বলো মানে তার অবস্থা ঠিক নেই, এদিকে সে আবার উল্টোপাল্টা কথা বলে। মানে রেল মানে কী বলো গেট পড়লে কেউ যদি কারোর ইমার্জেন্সি হর্ন মারে তাকে মধ্যে খিস্তি চুয়ারি করে, বাম্মা তুলে খিস্তি চুয়ারি করে। এবং এই কদিন আগে একজন গাড়ি চালায়, সে দাঁড়িয়েছে, তাকে নাকি সেই মানে আমাদের ধর্ম নিয়ে উল্টোপাল্টা কাটা বানা এসব বানা উল্টোপাল্টা बोलेছি। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।